देखिए, इसमें देवगन साहब, मेरा और हमारी पार्टी सीधा सीधा मानना है कि दो बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कोई गैर कानूनी काम संसद के अंदर हो, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे एमपीज बैठते हैं, अगर कोई जाके डेथ थ्रेटनिंग कर दे, जहां प्रधानमंत्री के साथ भी उनका सुरक्षाकर्मी कोई घुस नहीं सकता, जहां राज्यसभा का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लोकसभा में घुस नहीं सकता, जहां केवल मार्शल के अलावा जो डॉक्यूमेंट रखते हैं उनके अलावा कोई घुस नहीं सकता, वहां अगर कोई डेथ थ्रेटनिंग करने के लिए पहुंच जाए और उसको कोई हल्का फुल्का ले, या तो वो अपने देश से प्रेम नहीं करता, या वो राजनीति करना चाहता है, या संवैधानिक मंदिर की वो परंपराओं को और उसकी जो देश को चलाती है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहता है, या उसको समझ नहीं है, या वो परिपक्व नहीं है, या उसमें देश के प्रति और संसद के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए जो इस तरह की बात करते हैं हम उनको कंडम करते हैं। पर साथ के साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है, जो पास बढ़ने थे, जो हमारे बेनीवाल साहब कह रहे हैं उन्होंने 2 और देखे ऊपर, तो ये 6 हैं और एक 7वां जिसके पास मोबाइल है। एक एमपी 2 पास बनवा सकता है, ज्यादा कहां से आए? और एमपी अगर उनको पहचानता नहीं है, इस तरह की घटना करेंगे तो वो क्यों अंदर गए? पॉइंट आपकी बातों में पॉइंट है, लेकिन मुझे अनुराग भदौरिया, मैं गौरव आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं, देवगन साहब, जी नागर साहब प्लीज इसको खत्म करने दो बात को प्लीज। लेकिन जो नागर साहब, विपक्ष का एक वर्ग इनको शहीद बताने में लग रहा है। सुनो यार, सुनो प्लीज यार, सुनो प्लीज। हमारी सांस बंद हो गई थी, हमारी मौत सामने दिख रही थी, पर जो इस तरह की घटना घटी है उस एमपी को बचाओ मत, उसको भी दायरे में लेके आओ, एक ही चश्मे से देखो, पक्ष को भी विपक्ष को भी, क्योंकि हम देश की संसद के लिए, देश के लिए एक ही चश्मे से देखते हैं। यस प्लीज। ये एक अच्छा आपका पॉइंट है, लेकिन मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आपके पास 40 सेकंड है। मैं जानना चाहता हूं, ये भगत सिंह है जो लोग सदन में कूदे? ये भगत सिंह है? इसका समर्थन तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं कर रही। अब सुन ली, अब आपने बोल लिया, मैं बोलूं? कोई भगत सिंह नहीं है ये, और इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए आप, कि ऐसी घटना करने वालों को इस सुरक्षा में चूक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और जिसने सुरक्षा में चूक, उन्हीं को पढ़ रहा हूं मैं, की होनी चाहिए, उन्हीं को पढ़ रहा हूं और उनके करीबी को पढ़ रहा हूं। उनके वो लिख रहे हैं, ये घटना युवा, सुनिए अपने राष्ट्रीय अखिलेश जी को सुनिए पहले। ये घटना युवा मन की हताशा का परिणाम है। युवा वर्तमान से निराश है और भविष्य से नाउम्मीद है। युवा अगर नाउम्मीद है तो सदन में आके बम मारेगा वो। और उन्हीं के और आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह, आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं ये भगत सिंह है। अरे आप सुन तो लीजिए, आप चिल्लाने लगे। आपने आपकी दिक्कत है कि आप आधा पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पूरा पढ़िए ना, इधर उधर की बात मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप बहस, क्या वो भगत सिंह है? उधर की बात कर, नहीं, क्या वो भगत सिंह है? अरे मेरी बात नहीं सुना आपने, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह दूं यार, कमाल की बात करो, आप बोले नहीं दे रहे हो। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सुनते नहीं मेरी बात। मैंने कहा आपने आधा ट्वीट पढ़ा, आपने पढ़ा लोकसभा में 2 युवक, उन्होंने क्या लिखा? लोकसभा में 2 युवकों का विजिटिंग गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है, ऐसे एक गंभीर चूक है, इसकी तत्काल जांच की जाए, और जिसकी वजह से ये अंदर प्रवेश कर सके, उनके सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की मांग कर रहे हो, आप आधा पढ़ते हो। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही है कि भाई जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, वो बात है, आप पूरी बात को मिला के कहोगे ना, कुछ भी कहना शुरू कर दे तो आप पूरा ट्वीट। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो उन्होंने बोला वही बता रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या ये उन्होंने नहीं लिखा? अरे पूरा पढ़िए। गौरव भाटिया कुछ मलूक नागर अपनी बात को रखना चाहते हैं। आधा बोलोगे ठीक नहीं है। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड मुझे बोले नहीं, अमीश जी बोलने दीजिए, गलत बात अमीश जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप वो काम जो काम दुश्मन भी नहीं करते, आप मुझे बोलने के लिए बुलाते हो, बोलने नहीं दे रहे हो। आप नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए, अपना पक्ष नहीं रखने दोगे। आप जनता के सामने क्या इमेज बनाना चाहते हो? नहीं, क्या इमेज बनाना चाहते हो समाजवादी की? मैं बोलना चाहता हूं, आप बोलने नहीं देना चाहते, ये गलत बात है। इस तरह का ये एजेंडा चलाते हो आप, तो सरेआम एजेंडा चला रहे हो आप।
मैं कह रहा हूं कि ये जो इन्होंने ये काम किया उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देश की पार्लियामेंट है और सरकार की चूक है। और जी गौरव रिप्लाई, गौरव रिप्लाई, खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बोला, आपने लंबा बोला गौरव जी। अनुराग अपनी वाणी को विराम दीजिए। गौरव भाटिया, अरे आप बोलने नहीं देते। ओके गौरव भाटिया, बोलने नहीं देते, ऑडियो डाउन करो, ये करो वो करो, ऑडियो खुला हुआ है आपका। दादागिरी है सर। आप सवाल का जवाब दो अनुराग भाई, उनका ट्वीट इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ काफिला क्यों लुटा? ओके गौरव भाटिया, वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ सांसद में कैसे घुसे? ठीक है गौरव बताएंगे। बताइए वो एमपी कौन है जिसने चिट्ठी लिखी है? बताइए सुरक्षा में चूक कैसे हुई, काफिला क्यों लुटा, बताइए आप। गौरव भाटिया, बोल लूं, ये तरीका है तो सवाल है मेरा। धन्यवाद अमीर जी। सुनिए, यही तरीका है, जवाब दो ना। सबसे पहले तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अभी क्या नहीं, अभी विपक्ष का एमपी होता तो अच्छा, बहुत तरीका निकल जाता, तभी आप हल्ला मचा रहे होते। और सत्ता पक्ष का एमपी है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बताइए कौन है एमपी, उसने चिट्ठी क्यों लिखी, ये पार्लियामेंट में कैसे? मेरे साथ कांग्रेस सांसद भी जुड़ गए हैं।